बच्चों, साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13, हम बीमार क्यों होते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। और आज हम, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइएगा। क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले हुए हैं। देखिए, समझिए चैप्टर को और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो आज हम हल करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो कि इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है इनकी। कुछ एक प्रश्नों को ही हम लोग करेंगे, तो उनको आप ज़रूर निश्चित रूप से अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपका जो है एग्ज़ाम में, पेपर में जो है इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। उसमें से 20 नंबर जो हैं आपके, वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है। जिन प्रश्नों को बताया जा रहा है बच्चों, उनको ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एड्स इसके कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, जिसमें से पहला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद निम्नलिखित में से संक्रामक रोग है, कौन सा रोग जो है वो संक्रामक है। तो यहाँ पर डिप्थीरिया जो है वो संक्रामक रोग है, बाकी जो है वो संक्रामक रोग नहीं है। इसके बाद टाइफाइड इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न जो है, टाइफाइड इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन जो है सीजेला, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम केवल उसी को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न अभी इंपॉर्टेंट है। तो 7वां प्रश्न आप फेयर कॉपी में लिखिएगा। जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको फेयर कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सर्दी जुकाम तथा इन्फ्लुएंजा के विषाणु फैलते हैं। तो इसके विषाणु जो हैं वो सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा के विषाणु जो हैं वो वायु के द्वारा फैलते हैं। ए विकल्प इसका सही होगा, उत्तर सही होगा। फेयर कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। 8वां प्रश्न है, हैदे तथा मियादी बुखार के जीवाणु फैलते हैं। तो जल तथा भोजन के द्वारा इसके जीवाणु जो हैं वो फैलते हैं। हैजा और मियादी बुखार ये जीवाणुओं से होता है और सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा विषाणुओं से। इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों। इसके बाद जो है वो 9वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपका, एड्स का संचरण होता है। तो एड्स का संचरण, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों इसमें सही हैं। रोगग्रस्त व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति को देने से भी हो सकता है, एक सुई के द्वारा इंजेक्शन लगाने से भी हो सकता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और उसको जो इंजेक्शन लगा है उसी सुई को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दिया जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। यौन संपर्क से भी फैलता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सही सभी जो हैं वो सही हैं इसके आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हम जल को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, जिसमें से उबालकर ही हम जो है, जब अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, पानी से संबंधित कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप पानी को उबाल करके पीजिए। तो यहाँ पर उबाल करके जो है पानी को स्वच्छ कर सकते हैं और जीवाणु रहित कर सकते हैं। फिर रेबीज ब्लैंक के द्वारा होने वाला रोग है। तो रेबीज जो है वो विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही होगा। और कुत्ते के काटने से, कुत्ते या बंदर के काटने से जनरली ये रोग होता है। ठीक है। फिर क्षय रोग के द्वारा, ब्लैंक के द्वारा होने वाला रोग है। तो जो क्षय रोग या टीबी होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसका बी विकल्प सही होगा। तो ये 11वां, 12वां, 13वां ये तीनों प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। इनको आप फेयर कॉपी में नोट करिएगा, साथ ही इसको अच्छे से याद भी कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मलेरिया के द्वारा होने वाला रोग है। तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो वास्तव में बच्चों, मलेरिया के जो रोगाणु होते हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या मलेरिया परजीवी जो है वो रोगाणु होते हैं, जो प्रोटोजोआ जो है वो उसके द्वारा होने वाला रोग है। फिर दाँत की बात करी जाए तो दाँत के द्वारा होने वाला रोग है। तो दाँत जो है वो कवक के कारण होता है। तो यहाँ पर जो है इसका सी विकल्प सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 18वां प्रश्न है, एंटीबायोटिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नाम दिए गए हैं 4। तो इसमें से इंसुलिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर 18वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसके बाद है हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस जो है वो ब्लैंक का रोग है। तो हेपेटाइटिस बच्चों जो है वो यकृत का रोग है। तो यहाँ पर जो है सी विकल्प सही होगा। 22वां प्रश्न है इसका, DPT जो है ब्लैंक की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो DPT जो है डिप्थीरिया और कुकुर खांसी और टिटनेस, इन तीनों के लिए जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प जो है वो सही होगा, यानी तीनों के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। DPT, डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी, इन तीनों की रोकथाम के लिए ही दिया जाता है।
इस प्रकार से बच्चों ये सारे हमने बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कर लिया है, तो इनको आप फेयर कॉपी में लिख भी लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है इनकी, तो ये आपके इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार रखिए। तो अगर बच्चों को पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।